ये बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता दें, जहां उज्जैन के प्रसिद्ध चार धाम मंदिर के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज को बदनाम कर करोड़ों की उगाही और मंदिर पर कब्जे की बड़ी साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है। जी हां, इस मामले में पुलिस ने पूर्व महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी पुरी और उसके साथी घनश्याम पटेल के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही आपको बता दें चले कि जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने बनारस की एक महिला को 50,000 रुपए का लालच देकर महामंडलेश्वर पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाने के लिए तैयार किया था। रंग पंचमी के दिन दत्त अखाड़ा परिसर में संदिग्ध गतिविधियों के दौरान महंत आनंदपुरी महाराज की सतर्कता से यह मामला पकड़ा गया। पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि उसे डरा धमकाकर और पैसों का लालच देकर उज्जैन लाया गया था। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी मंदाकिनी पुरी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। साथ ही आपको बता दें कि एक अन्य संत नर्मदा शंकर ने भी मंदाकिनी पर पद दिलाने के नाम पर करीब 9 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। साथ ही आपको बताते चले कि पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और साजिश के पीछे शामिल अन्य चेहरों की तलाश कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। थाना महाकाल पर एक महिला द्वारा रिपोर्ट की गई कि 2 व्यक्तियों के द्वारा उसे प्रलोभित और दबाव में डालकर चारधाम मंदिर के स्वामी जी के विरुद्ध झूठी एफआईआर के लिए दुष्प्रेरित किया जा रहा था। इसी पूरे घटनाक्रम के ऊपर एक अपराध पंजीबद्ध थाना महाकाल पर किया गया है। इसमें 2 व्यक्ति नामजद थे, एक घनश्याम पटेल, दूसरे मंदाकिनी। अब संपूर्ण तथ्य जो है विवेचना के दौरान और भी इसकी गहनता से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और भी इसकी जो भी तथ्य आएंगे उसको उजागर किया जाएगा। ये रकम क्या उसके कुछ टिकट्स बुक करे थे और कोई जो ऑनलाइन जो वॉलेट होता है उसके ऊपर कुछ राशि हस्तांतरित की गई थी। दोनों ही जांच के तथ्य हैं जिसको जांच के दौरान उजागर। मामला पूरा इन्वेस्टिगेशन में है और प्रथम दृष्टया जो है वो सिद्ध पाया जा रहा है। अभी जो भी तथ्य आएंगे सामने उसके ऊपर जांच की जाएगी। महाराज जी कौन लोग हैं और क्या इनकी मानसिकता थी और किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा कराई गई है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो दत्त अखाड़े के संत आनंदपुरी जी और उनकी मंडली को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। दूसरा, उज्जैन की पुलिस, एसपी साहब और महाकाल थाना के पुलिस अधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने इस सारी घटना को होने के पहले ही उसका पर्दाफाश किया। असल में कुछ लोग की नज़र हमारे उस यात्री निवास को लेकर के शुरू से है। ये चाहते हैं कि महाराज बदनाम हो जाए, धर्म बदनाम हो जाए, संत बदनाम हो जाए, सनातन बदनाम हो जाए। ये प्रक्रिया देश भर में चल भी रही है। उसके तहत इनका ये था कि भाई अगर इस तरह के आरोप लग जाते हैं तो ये अपने आप घबरा करके भाग जाएंगे और ये स्थान हम लोगों के कब्जे में हो जाएगा। तो इसी तरह का कोई षड्यंत्र था। ये महिला को लाना, परचेज करना, उसको ब्लैकमेल करना, उसको डराना, धमकाना, लोभ देना और अपने अनुकूल उससे कहलवाना। वो मुझे जानती नहीं, मैं उसे जानता नहीं, मैंने देखा नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। और मैं तो उस दिन 8 तारीख को यहाँ ही नहीं था, मैं तो वृंदावन से लौट रहा था, रास्ते में था तब मुझे आया। तो मैंने इस घटना से यद्यपि प्रशासन के लोगों को बात करके बता तो दिया था कि ऐसा कुछ हो रहा है, आप इसको देख लें। किन 2 लोगों का नाम आया उसमें उस महिला ने जिन 2 लोगों के नाम लिए हैं उनमें से घनश्याम पटेल मुख्य है और दूसरा वो साध्वी जो मंदाकिनी जी है वो है। वो उस महिला ने लिया है, मुझे कुछ नहीं पता है। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस षड्यंत्र से हम बच गए हैं। अब आज अगर कोई बात होती है तो लोगों को तो ये लगेगा कि महाराज तो ठीक है, उनको इस तरह डराना, धमकाना और षड्यंत्रों में फंसाने की जो योजनाएं चल रही हैं वो निश्चित रूप से गंभीर हैं। और मैं समझता हूँ कि उज्जैन के श्रद्धालु लोग इस विषय में मुझे 40 साल से जानते भी हैं। लोगों को पता भी है कि चार धाम किसके कारण खड़ा हुआ है और ये स्थान किसने बचाया है। तो ठीक है, हम तो महाकाल का बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने हमें बचा लिया। ठीक है, आगे आपका क्या एक्शन है उनके खिलाफ? नहीं, मैं तो किसी के खिलाफ ना अभी कुछ कर रहा हूँ और ना कोई मेरा आगे की कोई प्रक्रिया है। रविंद्रपुरी जी आ गए हैं, हमारे अखाड़ा परिषद के सचिव भी हैं, अध्यक्ष भी हैं और हमारे अखाड़े के वो मुख्य हैं। तो वो अब अखाड़े की परंपरा से कुछ एक्शन लेंगे तो वो लेंगे और
मुझे भी उनसे ही सलाह करनी है कि क्या करना चाहिए अपने लोग। अभी तक कोई बात हो पाई आपकी, क्या आप क्या एक्शन लेंगे, अखाड़ा परिषद नहीं, या मेरी आप- कोई बात नहीं हुई है। ठीक ठीक ठीक।